मेहनत का पसीना जब जमीन पर गिरता है, मेहनत का पसीना जब जमीन पर गिरता है, तब किस्मत का फूल अपने आप खिलता है। आज मुश्किल है तो कल आसान होगा, आज मुश्किल है तो कल आसान होगा, बस हिम्मत मत हारो, हर दिन खास होगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एमएस इंस्टीट्यूट पर। आज आप सभी के लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स में एक बार हम नज़र डालेंगे और इनकी तैयारी करेंगे। और हमारे यूपी बोर्ड में अगर इनकी तैयारी अच्छे से कर लिए तो 99% 70 में 70 नंबर लाने के चांसेस है। तो आइए चलते हैं मुख्य टॉपिक्स की ओर। देखिए, हमारे पास है क्लास 12th की संपूर्ण केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड 2026 के लिए। ठीक, पहला हमारा चैप्टर है विलयन। विलयन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है विलयन की सांद्रता में। विलयन की सांद्रता में पूछा जाता है मोलरता, और मोलरता जिसे हम इसे स्मॉल से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलता और मोल प्रभाव पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा टॉपिक आप लोगों को रेडी है, और इसकी क्लास भी आपको प्रोवाइड होगी चैप्टर विशेष। ठीक, तो परेशान नहीं होना, अगर किसी का कंप्लीट भी नहीं है तो फुल वीडियो मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा पूछा जाता है, इसका दूसरा पॉइंट है हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। वैसे तो ये बहुत इजी है। आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक में और हिमांक में अवनमन, ये भी पूछा जाता है। क्वथनांक में अवनमन को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, और हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। ठीक, इसके बाद पूछा जाता है परासरण दाब समीकरण में। इसमें सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में आ जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि परासरण दाब तथा विसरण में क्या अंतर है, परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है। ठीक, जैसे परासरण दाब क्या है? जब विलायक के कण स्वतः अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाने लगते हैं तो इसे परासरण क्रिया कहते हैं। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब डाला जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो वैसे भी इनकी सभी की कंप्लीटली क्लास मिलेगी। समपरासारी विलयन और असामान्य मोलर द्रव्यमान, वान ठाप गुणांक, ये भी पूछा जाता है। अगला चैप्टर है हमारे पास विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में पूछा जाता है वैद्युत अपघटनी चालकता से, वैद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जो इसमें पूछा जाता है। मोलर चालकता, ठीक है, और इसके बाद तुल्यंकी चालकता, क्लोराउस का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोराउस का नियम। ठीक है, जो वैद्युत अपघटन है इसमें पूछा जाता है फैराडे के अपघटन नियम। फैराडे के अपघटन नियम 2 नियम है। ठीक है, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, और इनमें से हेनरी का नियम भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राउल्ट का नियम भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोललता, नॉर्मलता, मतलब ये वाला पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, इसमें अंतर भी पूछा जाता है। तो ये अब विद्युत रसायन में क्या इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्लोराउस का नियम, विद्युत अपघटन, फैराडे की विद्युत अपघटन संबंधी नियम, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, ये वैसे भी मैंने जो भी ये यहाँ पर लिख रखा है ये प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने पूरी अंसाल्स को जो प्रीवियस ईयर में लगभग 10 साल के पीछे के क्वेश्चन है उनमें देखा, तो ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो इनको हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारा इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेनस्ट समीकरण। सेल के प्रकार, सेल के प्रकार, वैसे सेल 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? ऐसे सेल जो एक बार अनावेशित होने के बाद, जो एक बार अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते, अर्थात जो एक बार डिस्चार्ज हो चुका है उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, वे होते हैं हमारे प्राथमिक सेल। और जो द्वितीयक सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, वो ये होते हैं कि जो सेल एक बार अनावेशित हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, उन्हें पुनः चार्ज किया जा सके, पुनः आवेशित किया जा सके, वो सेकेंडरी सेल होते हैं। ईंधन सेल, ईंधन सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैल्वेनिक सेल। कौन सा? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसके बाद रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो वो है अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर या वेग। वैसे अभिक्रिया, एक चीज मैं
आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा बताइए आप लोग कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ करते हैं और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इनमें से जितने भी टॉपिक्स आपको कंप्लीट है या तो उनको कमेंट्स करके बताएं, जिससे मुझे पता चले आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक, इसके बाद औसत दर अभिक्रिया का वेग, ठीक, औसत दर या अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और स्थिरांक में पूछा जाता है वेग स्थिरांक। क्या पूछा जाता है, वेग स्थिरांक। रासायनिक बलगतिकी में अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपक्रिया की कोट। अपक्रिया की कोट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अपक्रिया की कोट, और इसमें जो शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया है, शून्य कोट की अपक्रिया और प्रथम कोट की अपक्रिया, इनका व्यंजक बहुत ज्यादा पूछा जाता है शून्य को, और इसमें सबसे ज्यादा ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शून्य कोट की अपक्रिया का व्यंजक तथा प्रथम कोट की अपक्रिया का व्यंजक वेग स्थिरांक में, तथा इनका अर्ध आयुकाल में संबंध, इसमें इनका अर्ध आयुकाल में संबंध, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद अपक्रिया की आणविकता भी पूछी जाती है, छदम या आभासी अणुक अपक्रियाएं, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा है, ये हम सब कुछ तैयार कर लेंगे। और ये जो संघट्ट सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, इसे आर्हीनियस समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। किस समीकरण के नाम से, आर्हीनियस समीकरण के नाम से। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण तत्व क्या है, मतलब डी ब्लॉक के तत्व में संक्रमण तत्व बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास इनका करना होता है, संक्रमण तत्वों के गुणधर्म बताने पड़ते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन आयनों का निर्माण, जैसे पूछ लेता है कि Zn यानी जिंक 2+, मैग्नीशियम 3+, किस कौन सा रंग देंगे, ठीक है, ये किस रंग को दर्शाते हैं, तो वो हम निकालेंगे यहीं से। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेरकीय गुण और चुंबकीय गुण, संकुल यौगिकों का निर्माण, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, मिश्र धातु का निर्माण, ये सारे टॉपिक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन पर भी हम आसानी से ध्यान दे लेंगे। ठीक है, इन्हें तैयार कर लेंगे। और एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण, ठीक है, तो इनका ये भी हम तैयार कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हमारी जो लेंथेनाइट सारणी है, तो लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इनके जो गुणधर्म में आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता, लेंथेनाइट सारणी की रासायनिक क्रियाशीलता, और लेंथेनाइट संकुचन, क्या पूछा जाता है, लेंथेनाइट संकुचन। और एक्टिनाइट्स जो है हमारा, एक्टिनाइट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्थाएं। और इसके बाद जो इसके गुणधर्म होते हैं, तो गुणधर्म में सबसे ज्यादा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, एक्टिनाइट भी लेंथेनाइट की भांति ऑक्सीजन, हैलोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर से क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिनाइट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर से क्रिया करते हैं, वैसे ही लेंथेनाइट भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर और हैलोजन से क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्टिनाइट में लेंथेनाइट की अपेक्षा जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो ये दोनों गुणधर्म मैंने इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद उपसंयोजन यौगिक, उपसंयोजन यौगिक में 100% फिक्स है उपसंयोजन यौगिकों की आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी पद्धति, वो तो आती ही आती है। इसके बाद लिगेंड में पूछा जाता है एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड और किलेट लिगेंड और उभयदंती लिगेंड, ये रहा उपसंयोजन यौगिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारे पास है संयोजन संख्या, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और अगला हमारा केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, जब हम उपसंयोजन यौगिकों को आईयूपीएसी बनाते हैं तो हम लिखते हैं कोबाल्ट फर्स्ट, कोबाल्ट थर्ड और फेरेट सेकेंड, ये सब लिखते हैं ना, तो ये यहीं से लिखते हैं केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता का वर्नर सिद्धांत, किसका, संयोजकता का वर्नर सिद्धांत, इसको भी हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या नियम, जिसे हम कहते हैं ईएन नंबर, क्या कहते हैं, ईएन नंबर। कमेंट में वो बच्चे बताएं जिन्हें ईएन नंबर पता है, क्या ईएन नंबर पता है, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है उपसंयोजन यौगिकों में समवायवता, उपसंयोजन यौगिकों में समवायवता, इसके बारे में हम तैयार कर लेंगे। इसमें जो हमारा समवायवता में है संरचना समवायवता, इसका इंपॉर्टेंट है जलयोजन समवायवता और बंधनीय समवायवता और उपसंयोजक समवायवता। इसके बाद हमारे पास है त्रिविम समवायवता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है।
तो इसमें हमको तैयार करना है ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता। उपसंयोजक यौगिकों में बंधन, इसके बारे में हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीबीटी के नाम से भी पूछा जाता है। किस नाम से पूछा जाता है? वीबीटी के नाम से पूछा जाता है। इसके बाद हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, कौन सा? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसे सीएफटी के नाम से पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, इसे किस नाम से पूछा जाता है? सीएफटी के नाम से पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला कुछ उपसह संयोजी यौगिकों का रंग, चुंबकीय गुण, कौन सा? चुंबकीय गुण, स्थायित्व। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शन ये आती ही आती है, 100% आती है। क्या होता है जब, इसमें भी रिएक्शंस आते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी भी रिएक्शन हमें तैयार करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, किसकी? रिक्त स्थानों की पूर्ति। और महत्वपूर्ण अंतर, क्या पूछा जाता है? महत्वपूर्ण अंतर। तो ये हमारी प्रमुख रिएक्शंस हैं और अंतर है जो पूछे जाते हैं इनके लिए। तो ये जो हमारे पास 4 टॉपिक है, ठीक है। महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शन, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसके लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट आने चाहिए, बाकी ये बहुत इजी लगने लगता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इन टॉपिक्स के बारे में तैयार कर लेंगे। और मेरा में एक ही बात कहना है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहां भी हो मस्त रहो, खुशहाल रहो और अपनी बोर्ड पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।